नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि न्यूज एंड व्यूज का। वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के धुरंधर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है, लेकिन सूबे की एक सीट ऐसी भी है जो बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है और वो है दौसा लोकसभा सीट। दौसा में किरोड़ी लाल मीणा, गोलमा देवी का अपना रुतबा है तो ओम प्रकाश हुड्डा और पूर्व मंत्री जसकौर मीणा भी टिकट के लिए ताल ठोक रही हैं। किरोड़ी मीणा के समर्थक टिकट ना मिलने पर बगावत की बात कर रहे, नसीहत दे रहे। हालांकि खबर यह है कि हुड्डा वसुंधरा राजे प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी टिकट का अब तक फाइनल बंटवारा नहीं किया गया। ये भी खबर आ रही है कि किरोड़ी लाल मीणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं और आज इसी मुद्दे पर समझेंगे कि आखिर दौसा को लेकर बीजेपी का असमंजस क्या है, किस असमंजस में फंसी है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको। लोकसभा का चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। कांग्रेस जहां हाथ को मजबूत करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, वहीं बीजेपी फिर से कमल खिलाने के लिए पसीना बहा रही है। 24 सीटों पर आसानी से कमल का फूल बांटने के बाद बीजेपी दौसा की धरती के चुनावी दलदल में फंस गई है। और इस गाढ़े वक्त में जब उम्मीदवार प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो दौसा अपने उम्मीदवार के इंतजार में बैठा है। बीजेपी में दौसा की सीट को लेकर घमासान मचा है। किरोड़ी लाल मीणा, ओम प्रकाश हुड्डा और जसकौर मीणा में जबरदस्त जंग चल रही है। कल सोशल मीडिया पर जसकौर मीणा बीजेपी की प्रत्याशी बन गई थी, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने साफ किया कि पार्टी ने अभी किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा कि हमारी सारी बात सुनकर अपना स्वयं का असेसमेंट करके, और मैं सोचता हूँ आज टिकट डिक्लेयर कर देनी चाहिए। दावेदार तो 4-5 हैं, लेकिन घोषित किया है ऐसी अधिकृत जानकारी मेरे पास इस समय तक नहीं है। मचते हुए घमासान को शांत करने के लिए बीजेपी संगठन प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना को खंडन करना पड़ा। उनका कहना है कि किसी भी वक्त पार्टी आधिकारिक रूप से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। अभी तक विधिवत तरीके से वो एक टिकट अनाउंस नहीं हुई, तो मीडिया में पता नहीं कहाँ से चला वो कि उनकी टिकट अनाउंस हो गई है, लेकिन अभी तक वो टिकट पेंडिंग है। आज हो सकता है अनाउंस हो जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि जसकौर मीणा ने बीजेपी कार्यालय में नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद किरोड़ी लाल के समर्थकों ने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने जसकौर मीणा को टिकट देने का विरोध करते हुए कहा कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो गोलमा देवी को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा पत्नी गोलमा देवी के लिए दौसा से टिकट मांग रहे हैं। उधर जसकौर मीणा और ओम प्रकाश हुड्डा के नाम सामने आने से बीजेपी के लिए दौसा सीट गले की फांस बन गई है, क्योंकि दौसा में दूसरे चरण में 6 मई को चुनाव होना है और ऐसे में सवाल है कि दौसा सीट पर हो रही देरी से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो इस वक्त जो टिकड़ी काम कर रही है, जो टिकट के लिए दावेदारी कर रही है, वाकई में इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ऐसे हालात में फंस चुकी है कि आखिर किसको टिकट दिया जाए, क्योंकि एक तरफ बगावत का डर तो दूसरी तरफ ये भी है कि दौसा जैसे सीट को गंवाना यानी उस क्षेत्र में अपनी पकड़ को कमजोर करना है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ गए हैं, एक एक करके परिचय करवाते हैं, फिर चलेंगे चर्चा पर। सीधे शुरुआत करेंगे। अलका सिंह गुर्जर इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। महेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और सुशील शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। दरअसल इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अलका सिंह गुर्जर साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा ये सवाल। अलका सिंह जी, आखिर हालात क्या हैं, किस बात को लेकर बीजेपी दौसा को लेकर अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही, जबकि बड़ी बड़ी सीटें थी जहां पर मंत्री थे, दूसरे तमाम दिग्गज दावेदार थे, वहां पर सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन दौसा पर पेच आखिर क्यों फंसा है?
देखिए संजय जी, कोई पेच नहीं फंसा है। ये एक प्रक्रिया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और जो सर्वे होता है उसके हिसाब से टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और अभी भी समय है, क्योंकि 6 मई को वहाँ चुनाव है, इसलिए ऐसा कोई पेच नहीं फंसा है। और हमारी पार्टी वैसे भी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारा हर कार्यकर्ता संगठनात्मक गतिविधियां हमारी वहाँ चल रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले विजय संकल्प सभा भी वहाँ पर हुई है। कैंडिडेट नहीं था, लेकिन 4,500 लोगों की उपस्थिति से वो नुक्कड़ सभा हुई थी। तो पार्टी की गतिविधियां निरंतर रूप से चल रही हैं और जो भी सिंबल लेके आएगा कार्यकर्ता उसके पार्टी साथ की गतिविधियां तो ठीक चल रही है। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा के तमाम जो समर्थक है सड़कों पर आकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुतले जलाते हैं। इसके अलावा खबर मिलती है कि ओम प्रकाश उडला जाके प्रकाश जावड़ेकर वसुंधरा राजे से मुलाकात करके आते हैं। इस वक्त ये भी खबर अपडेट मिल रही है कि खुद किरोड़ी लाल मीणा पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली जा रहे हैं। वाकई में क्या सब कुछ सही चल रहा है? उधर क्या नाम है कि जसकौर मीणा वो अलग ताल ठोक रहे, वो करे भैया हमने 15 साल काम किया, हमको टिकट के हकदार हैं, टिकट मिलना चाहिए। तो वाकई में क्या ये सिर्फ फुटबॉल जैसे हालात नहीं है पार्टी के भीतर दौसा को लेकर? सारी सीटें आपने क्लियर कर ली, लेकिन इसको लेकर अभी भी कुछ बोलने को कोई तैयार नहीं। टिकट मांगना सबका अधिकार है। और क्योंकि हमारी पार्टी राज बनाने जा रही है तो बहुत सोच समझ के टिकटिंग हम कर रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं कर रहे हैं कि जो आया जिसको टिकट हमने दे दिया, टिकट ऐसे बांट दिया कि जयपुर शहर की जो है उसको वो उनकी स्ट्रिंग ऑपरेशन हो जाता है और वो करोड़ों लेने की और टेंडर्स की बात करते हैं। जयपुर ग्रामीण में प्रत्याशी को पता नहीं होता है। अजमेर में कैबिनेट मिनिस्टर को ऑफर किया जाता है, लेकिन वो टिकट लेने को तैयार नहीं होते हैं, तो एक बाहरी को वहां भेज दिया जाता है। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ पर नहीं है। निश्चित रूप से टिकट मांगना सबका नैतिक अधिकार है, हर कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक क्वालिटी है कि हम नेशन फर्स्ट को मानने वाले हैं। और जो भी कमल का फूल लेकर सिंबल लेकर आता है, उसके साथ पूरी पार्टी एक मुखी होकर लग जाती है। जहां से भागीरथ चौधरी आपके उम्मीदवार हैं, आज जो तस्वीर आई है क्या उस पर भी कोई सफाई है क्या? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो इस वक्त हालात है वैसे बीजेपी के अंदर नहीं है। एक तरफ सिर्फ उटौगल हो रहा, प्रचार चल रहा है, उसके बीच में एक दूसरे पर जूतों से, लातों से, घूसों से पिटाई कर देते हैं। जयपुर तक खबर आ जाती, कंप्लेन तक हो जाती है। क्या वाकई में सब कुछ सही है? और जैसा कि आज तस्वीरें जैसे दौसा से आ रही, कुछ देर पहले पूरे दिन भर हंगामा होता रहा, महिलाओं से लेकर बच्चे से बुजुर्ग सब किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे, पुतला जला रहे। क्या इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको दौसा सीट पर? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो आप दिखा रहे हैं ये कांग्रेस का प्रचार तंत्र है और कांग्रेस के लोग बीच में घुस के इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जीतने के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने उनकी 120 दिन की सरकार ने कोई काम किया नहीं है, डिलीवरी उनके पास है नहीं, दो धड़ों में बटी हुई है कांग्रेस। तो कांग्रेस इस तरह का प्रचार करके माहौल आप कह रही हैं कि आपके रैलियों में कांग्रेस के कार्यकर्ता घुस जाते हैं और हंगामा करते हैं, एक मुखी होकर ये चुनाव लड़ेगा। आप कह रहे हैं कि आपके रैलियों में कांग्रेस के कार्यकर्ता घुस जाते हैं, हंगामा करते हैं। हमारे कार्यकर्ता नहीं करते हैं। अच्छा, हमारे कार्यकर्ता पुतले नहीं जलाते हैं, हमारे कार्यकर्ता इस तरह के अलका सिंह गुर्जर, मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं। ये बताइए, सुशील शर्मा जी आपके ऊपर, आपके पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है। अलका सिंह गुर्जर जी कह रही हैं कि भाई हमारे रैलियों में और किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में जिस तरीके से आज पूरे दिन हंगामा हुआ है, कांग्रेस का हाथ है इसके पीछे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की असफलता है कि वो अपने लोगों को एकजुट नहीं कर पा रही है। पावर गेम चल रहा है, आपस में अंतर्कलह चल रहा है, आपस में लोग जो है वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। तो किरोड़ी मीणा जी को कौन नहीं जानता कि उनका क्या हिसाब किताब है, किस तरह से काम करते हैं। कांग्रेस का उनसे 36 का आंकड़ा है। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी तरह से किरोड़ी जी या किसी बीजेपी के उससे नहीं जाता है। और हमें क्या लेना देना इनके आंतरिक झगड़े से। अब दौसा जी किसी को टिकट दें, जसकौर को दें, चाहे रामकिशोर जी को दें, चाहे वो तो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर बीजेपी को बदनाम कर रही है। ये आरोप गलत है, मिथ्या है। आरोप गलत है, मिथ्या है, हताशा के शिकार है पूरी पार्टी। और आप देखिए कि आप दौसा क्यों बात करते हैं। आज पलाड़ा ने और वो शर्मा में झगड़ा हुआ है। आप मसूदा के अंदर किस तरह से जूतम पैजार हुई है, पूरा मीडिया दिखा रहा है कि बीजेपी के लोग किस तरह लड़ रहे हैं, किस तरह लड़ रहे हैं और किस तरह फैलियरशिप है। इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। नागौर तक की सीट इनको छोड़नी पड़ी, जहाँ यहाँ का केंद्रीय मंत्री था सीआर चौधरी जी, उनकी टिकट काटनी पड़ी और उनको समझौता करना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो अलका सिंह गुर्जर, ये बताइए जो तस्वीरें आज दिन भर आई है क्या वो गलत थी? क्या वाली है, इनकी छुट्टी होने वाली है। भागीरथ चौधरी की जनसभा से जो तस्वीरें आई वो क्या गलत थी? मेरा बूथ के वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? क्या
मेरा बूथ के समय अरे फिर इतिहास गिराने लगी आप। अलका सिंह जी, अभी कांग्रेस पार्टी की परिपाटी को आप लोगों ने बता दिया कि भाई उनके अंदर आपस में समय हो रही, लेकिन कम से कम बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता के साथ मारापीटी करी है कांग्रेस। आपने इनका अगली गेम में जब ये प्राइम चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। आप चाहे डोसा का ले लो, चाहे मसूदा का ले लो, राजस्थान भर में जहाँ आपके यंत्र है, आप देखिए किस तरह से मसूदा मैं कार्यकर्ताओं ने, पराड़ा के कार्यकर्ताओं ने किस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता को पीटा है, पूरा मीडिया दिखा रहा है, पूरा नेशनल चैनल्स दिखा रहे हैं। ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी ठीक है। बीजेपी आरोप लगा रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता घुस गए थे, बीजेपी आरोप लगा रही कि आपके कार्यकर्ता घुस गए थे, उन्होंने हंगामा किया था और दौसा में भी आपके कार्यकर्ता थे। ठीक है सर, आप दोनों के पास आएंगे। दरअसल एक बार महेश शर्मा जी के पास चलते हैं। महेश शर्मा जी के पास चलते हैं। महेश शर्मा जी, ये बताइए, दौसा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे कुआं पीछे खाई जैसे हालात में फंसी है क्या? हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि ये वर्चस्व की लड़ाई है ये दौसा के अंदर कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जो अपने मीणा वोटों का अपने पास में वोट बैंक के आधार पे जिस तरह से मतलब कहते हैं विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी में आए तो और राज्यसभा का चुनाव जीत करके पहुंच गए। अब वो ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी रूप में मेरी पत्नी जो है गोलमा या मेरा कोई भतीजा या वगैरह कोई किसी को मिल जाए तो वो भी मतलब क्या कहता है इस तरह से वहाँ ये लोकसभा में पहुंच जाए। तो ये इनकी राजनीति, लेकिन इनकी जो चुनौती बना हुआ है हुडला जो है हुडला भी अपनी मतलब क्या कहते हैं रिश्तेदार को किसी को टिकट दिलाने के लिए अड़े हुए हैं, क्योंकि चुनाव तो वो भी जीते हुए हैं। तो ये सारी इसे क्या समझा जाए? मान लीजिए अगर हुडला को टिकट मिल जाता है, जो चूंकि महेश शर्मा जी, मान लीजिए अगर हुडला को टिकट दे दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी को, दरअसल 2-3 दिन पहले खबरें भी आई थी कि उनको टिकट देने की बात जैसे हुई थी वैसे ही किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया गया था कि भाई ऐसा अगर होता है तो हम पार्टी छोड़ देंगे। क्या वाकई में अगर ऐसा होता है, हुडला को टिकट दिया जाता है, तो किरोड़ी लाल मीणा के बगावत से यहां पर पार्टी को नुकसान होगा, पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी? और 2008 में ऐसा कर चुके हैं वो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन दोनों में इस कश्मकश को ध्यान में रखते हुए ही एक जसकौर मीणा का नाम आया है सामने। जसकौर मीणा पहले मतलब बीजेपी में मतलब क्या कहते हैं चुनाव जीत चुकी हैं सवाई माधोपुर में और मंत्री भी रह चुकी हैं। तो एक ये वो निर्विवाद चेहरा रहा है इनमें मीणा में कि अगर दोनों में जब टसल आ जाती है तो उसको क्यों नहीं बना दिया जाए। अब ये कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है कि ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करने के लिए ये इस चीज को कि कैसे न कैसे कर मैनेज करने के लिए ये जो देरी हो रही है और उसको ध्यान में रखते हो, क्योंकि नमो नारायण मीणा भी मीणा कम्युनिटी के होने की वजह से ये सारे पेच जो आ रहा है वो मीणाओं में वर्चस्व की लड़ाई है मुख्य रूप से कि किसको लिए। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, मीणाओं में वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से जितना बड़ा कद है, कई बार बीजेपी को भी वो आंख दिखा चुके हैं, उसके बाद चुनाव जीत भी चुके हैं और कांग्रेस में अपनी जो पत्नी उनको मंत्री भी बनवा चुके हैं। अलका सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये बताइए इतनी कांग्रेस बीजेपी की ये परिपाटी रही कि दो टूक जो कहा जाता है अध्यक्ष की तरफ से पूरे सारे कार्यकर्ता मानते हैं, क्या वाकई में किरोड़ी लाल मीणा इस तरीके से बगावत या कहा जाए कि इस तरीके से उनका कद है जो भारतीय जनता पार्टी को या तो पचाने में या उनको निकालने के लिए दिक्कत हो जाएगी? अगर वो बगावत करते हैं तो नुकसान होने की संभावना पूरी तरीके से बनी रहेगी। किस बात को लेकर यहां पर अभी तक असमंजस जैसे हालात बनते जा रहे हैं, आप लोग साफ नहीं हो पा रहे? नहीं संजय जी, बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। क्या किरोड़ी लाल जी ने कभी मीडिया के सामने आके या कहीं कुछ कहा इस बारे में? वो कभी कुछ नहीं बोले। देखिए, डायरेक्ट वे में तो कोई नहीं कहता, लेकिन कल शाम से ये खबरें आ रही, कल शाम से ये खबरें आ रही अलका सिंह जी कि अगर नहीं होता है टिकट का कुछ भी कंफर्म उनके परिवार को लेकर तो 2008 रिपीट हो सकता है। 2008 रिपीट हो सकता है। समर्थक अपनी बात कह सकता है, समर्थक को हक है अपनी बात कहने का, समर्थक को हक है अपनी बात कहने का, समर्थक अपनी बात कहता है, लेकिन वो अल्टीमेटली लीडर जो कहता है उस हिसाब से चलता है। ऐसा नहीं है, और ना किरोड़ी लाल जी ने कोई इस तरह की बात की जो अनुशासन के दायरे में आती है। फिर दिक्कत क्या है? किस बात को लेकर पेच फंसा है, थोड़ा बताइए ना। हुडला जी की तरफ से इस तरह की बात आई, ना जसकौर जी की तरफ से इस तरह की बात आई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दरबार में नेता जाते हैं, प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करते हैं, मदन लाल सैनी से मुलाकात करते हैं, मीटिंग होती है, उसके बावजूद कुछ मसला हल नहीं होता, दिल्ली दरबार में मामला जाता है।
आखिर मसला क्या है, किस बात को लेकर पेच फंसा है? हालांकि आपकी आंतरिक पार्टी का मामला है, लेकिन जनता जानना चाहती है। संजय जी, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। जावड़ेकर जी हमारे प्रभारी हैं, वसुंधरा जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अगर इनसे जाकर कोई मिलता है और अपनी बात कहता है तो वो कहाँ गलत है? विद इन द पार्टी हमको हक है अपनी बात कहने का। हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम परिवारवाद की पार्टी नहीं है, और हम अपनी बात खुले मन से वहां पर जाकर कहते हैं। कोई पेच हमारे यहाँ नहीं फंसा हुआ है, अभी समय है। अलका सिंह जी, अगर गोलमा देवी को टिकट पार्टी ने दिया, किसी को भी टिकट मिले, आपकी ये लाइनें बरकरार रहेंगी कि परिवारवाद की पार्टी नहीं है? किसी को भी मेरी ये लाइनें बिल्कुल बरकरार रहेंगी, क्योंकि गोलमा जी एमएलए रह चुकी हैं 2 बार। गोलमा जी परिवारवाद, अगर कोई परिवार का व्यक्ति संगठन में काम करता है और जनप्रतिनिधि रहता है तो वो परिवारवाद आप नहीं कह सकते। गोलमा जी एक अपनी अलग हैसियत पर आरोप लगा रही हैं। गोलमा जी दो बार एमएलए बन चुकी है, दो बार एमएलए रह चुकी है, एक बार मिनिस्टर रह चुकी है। आधी कैबिनेट भारत सरकार की नेताओं के लड़कों की है। लेकिन क्या गोलमा देवी ने कोई उपलब्धि हासिल की? दिया था या चल रही है, उनको भी भाई परिवार के सपोर्ट से ये सब मिला था। ठीक है जी, 2 बार विधायक, ठीक है, आप सीधे जवाब नहीं दे रही है, पार्टी की प्रक्रिया, लेकिन पार्टी को वेट कर रही है। इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है। परिवार और पार्टी का सपोर्ट तो हर जगह जरूरत होता है। ठीक है, अलका सिंह जी आऊंगा मैं आपके पास। सुशील शर्मा जी ये बताइए, बबीता मीणा, जैसा आपने कहा, जैसा अभी महेश शर्मा जी बता रहे थे कि आपस में मीणा के वर्चस्व को लेकर, मीणा वोट बैंक को लेकर यह खींचतान दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रभुत्व है। बबीता मीणा को आपने भी टिकट दिया है, परिवारवाद का आरोप तो आपके ऊपर भी लगता है भाई। पति विधायक, बीवी को आपने टिकट दे दिया, पत्नी को आपने टिकट दे दिया, क्या वाकई में इसका फायदा मिलेगा? हमने कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। तो परिवारवाद की बात तो आप ही कह रहे थे ना सर। रटा कार्यक्रम है ये, चाहे जब जहां चाहे बोल देते हैं। हम तो इनके लिए कह रहे हैं ना, ये हमें बता रहे हैं, हम तो इनको इनका इतिहास बता रहे हैं, इनके पार्टी के अंदर क्या पोजीशन है परिवारवाद की वो बता रहे हैं। और आप देखिए कि दुष्यंत सिंह जी क्या है, और खुद अलका जी के पति एमपी रहे, एमएलए रहे, उन्हीं के चलते तो इनको मौका दिया है। तो यही स्थिति सविता मीणा की है, वो अपने पूरा आदमी 25 साल से राजनीति में एमएलए है, मिनिस्टर है, पूरा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, पूरा एक्टिव रोल प्ले कर रही है राजनीति में, उसको टिकट देना है। और महिलाओं को आगे लाने का हमारा काम है, उसमें सविता मीणा को हमने दिया, जयपुर से ज्योति खंडेलवाल को दिया, नागौर से ज्योति मर्दा को दिया, हमने कृष्णा पूनिया को जयपुर ग्रामीण से दिया। अरे आप महिलाओं को आगे तो लाओ, हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो हमने क्या, 4 महिलाओं को हमने मैदान में उतारा है और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व हमने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप ऐसे, अरे तो आप भी तो नेताओं की पत्नियों को टिकट दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे, ये बताइए किस आधार पर लड़ रहे हैं? मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है, वापस आएंगे, आप दोनों को रोकना चाहेंगे। महेश शर्मा जी ये बताइए, सविता मीणा, जैसा कि आपने कहा मीणा वर्चस्व को लेकर आपस में टकराव है, अगर उधर इनको टिकट मिलता है जसकौर मीणा को, तब भी जाकर किरोड़ी लाल मीणा का परिवार कहीं न कहीं उनका दखल अलग है, अगर वो अलग हो जाते तो भी परेशानी होगी बीजेपी को। इन्हीं तमाम बातों को लेकर फंसी है। लेकिन सविता मीणा को मैदान में उतारकर क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई है? यहां पर 20 साबित होगी, क्योंकि बीजेपी के बीच में आपस में सिर्फ उटव्वल, इसका सीधा फायदा कांग्रेस को होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से अगर जब ये गुटबाजी होती है, प्रभावी होती है, खींचतान होती है, तो निश्चित रूप से होता है। सबसे बड़ी बात एक बात और है कि किरोड़ी जी के अगर वर्चस्व की बात की जाए तो आपका ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा हुई थी दौसा के अंदर, उसके बावजूद किरोड़ी अपनी पत्नी को जिता नहीं पाए थे। एक सबसे बड़ा रिजल्ट ये है, और ये शायद यही चीज को लेकर के कैलकुलेशन तेजी से वहां दिल्ली तक पहुंचे कि ये जो अपनी पत्नी के ही मतलब एक और सवाल है कि के बाद में अपनी किरोड़ी लाल मीणा को राज्यसभा का सांसद बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या परिवार में टिकट ना जाए इसको लेकर भी कोई असमंजस है? ये भी है, क्योंकि जहां कोई भी हो इसमें, यहाँ दौसा सीट पे अब पत्नी ही चुनाव लड़ेगी, चाहे वो मतलब हुडला की पत्नी लड़े, चाहे किरोड़ी जी की पत्नी मिले, या मुरारी मीणा की पत्नी लड़े। अलका सिंह जी, कांग्रेस कह रही है कि भैया आप लोगों की सिर्फ टॉवल आप लोग करते रहिए,
आप लोग करते रहिए, मीणा समाज का वोट तो उनके पाले में जाने वाला है, क्योंकि मीणा समाज से उन्होंने भी प्रत्याशी बनाया है और आप लोग तय नहीं कर पा रहे किसको टिकट देंगे किसको नहीं देंगे। नहीं, वो तो देखिए संजय जी, वो तो रिजर्व एसटी सीट है, तो निश्चित रूप से इनके मीणा समाज को ही जाएगा वहां से टिकट तो। लेकिन इनकी टिकट को घोषित होने से ये नहीं हो सकता कि इन्हें जीत की गारंटी हो गई। जीत तो निश्चित रूप से आज देश राष्ट्रवाद के नाम पर, देश के विकास के नाम पर मोदी जी के साथ 70 साल बाद में आपको राष्ट्रवाद याद आया है। 70 साल नहीं, हम तो हमेशा नेशन फर्स्ट वाली पार्टी है। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लोग शहीद हो रहे थे, आजादी की लड़ाई वाली कांग्रेस खत्म हो गई। गांधी जी ने कहा था उस कांग्रेस को खत्म कर दीजिए। सबके गांधी और आज के गांधी में जमीन आसमान का फर्क है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने गांधी जी के लिए कुछ नहीं किया, हमने उनके नाम पर स्वच्छता जो उनका सपना है उसको पूरा किया। नहीं, अलका सिंह जी मैं रोकना चाहूंगा, किसी की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। अलका सिंह जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, किसी की बातें समझ में नहीं। एक बात बताइए, राष्ट्रवाद के नाम पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रवाद के नाम पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रवाद के नाम पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। पिछले 5 साल में जो आपके सांसद रहे हैं, पिछले एक साल पहले वो बीजेपी कांग्रेस में चले गए। क्या वाकई में सांसदों के कार्यकाल का, सांसदों के कामकाज का कोई हिसाब होगा कि नहीं होगा? आपके जो अध्यक्ष हैं उनका पूरा परिवार ही बेल पर मार रहा है। आप कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? आप लोग कहां थे? जब तो वो कांग्रेस उस गांधी की थी, आज के गांधी की। अलका सिंह जी मैं रोकना चाहूंगा, अलका सिंह जी मेरे पास समय बहुत कम है, 1 मिनट मात्र बचा है। सुशील शर्मा, आपको भी रोकना चाहूंगा। सुशील शर्मा, मैं दोनों के ऑडियो कम कर रहा हूं, अगर आप लोग चुप नहीं रहेंगे, मेरे पास समय कम है। अलका सिंह जी मेरे सवाल का जवाब, अलका सिंह जी मेरे सवाल का जवाब। कि देश में नया नेता आएगा, नया प्रधानमंत्री। सर आपकी आवाज कोई सुन नहीं रहा। अलका सिंह जी मेरे सवाल का जवाब ये बताइए। कभी नेता नहीं बन सकता। ठीक है, आप लोग समय खा रहे हैं। अलका सिंह जी ये बताइए, सांसद के कार्यकाल का, सांसद के कामकाज का कोई हिसाब किताब नहीं है क्या? राष्ट्र निर्माण के नाम पर सारे मुद्दे दब गए क्या? दौसा में पानी की समस्या है, आज तक चंबल से पानी आ पाया? आपके भी सांसद रहे, कांग्रेस के भी सांसद रहे। संजय जी, पहली बार डिलीवरी देने वाली सरकार हमारी आई है और पहली बार हम रिपोर्ट कार्ड लेके पार्टी हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आपकी कांग्रेस की सरकार झूठे वादे करके ठीक है, आप लोग समय ले रहे हैं। महेश शर्मा जी, मैं फाइनल कंक्लूजन कमेंट आपसे चाहूंगा। महेश शर्मा जी, इन दोनों लोगों की ऑडियो डाउन कर रहा हूं। महेश शर्मा जी, फाइनल कंक्लूजन, दौसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या किरोड़ी लाल मीणा सबसे बड़े पेच बने हैं क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी अब राजस्थान में देखिएगा, राजस्थान में आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं। आपकी जो राजस्थान में रिपोर्ट कार्ड में 0 है। आप किसी की बात समझ में आ रही है? इसी बीच में महेश शर्मा जी की अभी भी आवाज दब जा रही है। दरअसल ठीक है, आप लोगों की आवाज, समय खत्म हो चुका है। मैं रोकना चाहूंगा, समय खत्म हो चुका है। दिन भर जो हमने आज सवाल पूछे हैं, न्याय योजना, ठीक, दिन भर जो हमने सवाल पूछा है, जो एक बार सुनिए। दौसा के उम्मीदवार में हो रही देरी को लेकर बीजेपी को क्या इससे नुकसान होगा? 56% लोगों ने कहा बिल्कुल इससे नुकसान होने वाला है, क्योंकि समय कम मिलेगा और ऐसे में आपस में कहीं न कहीं मनमुटाव के हालात से भी उसको जूझना पड़ जाएगा। 44% लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के सवाल के जवाब के साथ साथ ही कुल मिलाकर यह भी है कि इस वक्त आपस में वाकई में कई तरह के टकराव देखे जा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा, उनकी पत्नी गोलमा देवी एक धुरी बन चुकी है। दूसरी तरफ जो ओम प्रकाश शुक्ला है, उनका एक तरफ अलग गुट बन चुका है। इसके अलावा जसकौर मीणा वो अलग से टिकट की दावेदारी कर रही। देखना यह है कि इन तीनों के बीच में किसको टिकट मिलता है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को जाहिर तौर पर फिलहाल इमेज खराब हो रही है, नुकसान होता दिखाई दे रहा है। जितना जल्दी रिकवर करे उतना बीजेपी के लिए फायदा है, वरना इस सीट पर वाकई में मुश्किल हालात बन सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा